दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त की लिखी हुई कहानी है, जो कि उसके ज़िंदगी के अहम पलों में से एक है। आइए सुनते हैं उसकी कहानी मेरी ज़ुबानी। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो? यार, मैं अभी काला डूंगी चौराहे के पास ही पहुँचा हूँ, बस पहुँचा हूँ। तुम्हें पता है कि टाइम कितना हो गया है? हाँ यार, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तुम्हें पता है मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा? सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, अपने सामने देखो। आ गए हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा? हाँ, ओके, सॉरी। चलो, अब लेट मत करो, चलो। ठीक है। और हम सफ़र में चलने लग गए हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ। बीच में ट्रैफिक की आवाज़ आ ही रही थी कि अरे यार छी। बस हम नैनीताल की तरफ निकल ही चुके थे कि बीच में तुम्हारा फ़ोन बजा। रुको, मैं थोड़ा साइड करके लगाता हूँ, शायद तुम्हारी कोई अर्जेंट कॉल हो। ओके, लगाओ। वहीं पे मैंने साइड कर लिया और शायद तुम्हारे किसी दोस्त का बर्थडे था। तुम शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कुछ बातें कर रही थी। तब तक मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ खाने का ले लिया जाए, और मैं वहीं पर दुकान पे चले गया खाने लेने के लिए। भैया, ये मोमो कितने के होंगे? भैया, 60 रुपये पीस हैं। 12 पीस होंगे इसमें। ठीक है भैया, इसको मोमो आप पैक कर दीजिए, बाकी गर्म रहने चाहिए। ओके भैया। उतने में तुम्हारी बातें भी पूरी हो गई थी और मेरे मोमो भी। तो हम सफ़र में फिर आगे बढ़ने लग गए थे। चलते चलते तुम्हें याद है शीतला हाट मंदिर में जो बैल बज रही थी, जो कि दिल को इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे हम शीतला हाट मंदिर की तरफ पहुंच ही थे कि बीच में एक ऐसी टिन 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 इतनी दूर से आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो जैसे बिल्कुल समीप हो। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते गए। ठंड का मौसम था। ये नवंबर या जनवरी का टाइम था, तो ठंड तो होना लाज़मी था। तो फिर ऐसे में ही हम चाय के लिए किसी शॉप पर रुके, जहाँ पर वैसे तो पहाड़ों में जाते वक्त बीच में कहीं न कहीं पर जो टूरिस्ट होते हैं वो कहीं न कहीं बैठे मिलते हैं, लेकिन उस दिन वहाँ शॉप पे कोई था नहीं। तो हम दोनों ही थे। हमने चाय ऑर्डर की, साथ-साथ मैगी का मन था, लेकिन बस कुछ वजह से हमने मैगी ऑर्डर नहीं करी, बस चिप्स का एक पैकेट लिया, जो कि जिससे हम हैरान थे थोड़ा। हैरान इसलिए थे कि तुम पूछ रही थी, "अरे! ये चिप्स का रेट तो पहाड़ में कुछ ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ तो ये रेट सेम ही है।" और इससे तुम बहुत प्रभावित हुई थी कि ये लोग ऊपर लाकर भी सेम रेट पे बेच रहे हैं। फिर हमारी नज़र एक बाहर के जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर एक लड़का था जो कि एक अलग ही करतब दिखा रहा था। उसका करतब क्या था कि वो केरोसिन को सड़क पे डाल के उसे जला रहा था। माचिस उसकी लग नहीं रही थी, लेकिन उसे बार-बार प्रयास कर कर के उसने एक बार जला ही दिया। तो जलाने के बाद वो उसकी जो खुशी थी, वो खुशी जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है ना, मनमोहक खुशी, वैसी ही कुछ थी। फिर हम सफ़र में वहाँ से और आगे निकल गए। निकलते हम पहुँचे नैनीताल। शायद हम लेट हो गए थे। तुमने टाइम दे रखा था वहाँ दोस्त को अपने के भाई जैसा दोस्त। अब हमने मस्जिद के पास पार्किंग लॉट पे गाड़ी को खड़ी करके हम जब नैना देवी मंदिर के पास पहुँचे, तब तुमने जो घंटी बजाई थी वहाँ पर मंदिर के उसमें, वो मतलब नैना देवी मंदिर के पास ताल के पास आप आके वहाँ पर आप भगवान से मिल रहे हैं, एक अलग ही अनुभूति होती है। फिर हम सीढ़ियों से नीचे बढ़कर भगवान के दर्शन के लिए गए। सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन करे, उसके बाद माँ नंदा देवी के। फिर उसके बाद हम ताल के पास थोड़ी देर खड़े होकर आगे की तरफ आते गए।
जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए तो फिर शायद हम दोनों को ही भूख लगी थी। तो तुमने मुझसे कहा चलो ना सूप पीते हैं। मैं कहा मुझे सूप तो पसंद नहीं लेकिन थुप्पा खा सकते हैं। नहीं, नहीं मुझे सूप ही पीना है। नहीं थुप्पा, नहीं सूप। चलो ठीक है, सूप ही ऑर्डर करते हैं। हम जाकर वहाँ हमने भोटिया मार्केट पे सूप जो बाहर से लगे होते हैं उनको सूप ऑर्डर किया और फिर सूप आके हमने पिया। तब तक कि तुम्हारा दोस्त भी आ गया था। फिर हम लोग थोड़ा ऐसे ही टहलते हुए जो मेन ग्राउंड है, जो नैनीताल का मेन ग्राउंड है जहाँ पर क्रिकेट होते हैं, हॉकी होते हैं, वहीं पर एक कैंटीन है। वहाँ हम बैठ के शायद मेरे को तो मेरा डिनर कहीं और था, मतलब दोस्त ने बना रखा था और तुम्हारे डिनर को पैक कराने के लिए हम वहाँ पर रुके हुए थे। तभी फिर यही था कि आगे कल होगी बात, ये होगा, वो होगा। लेकिन इन सब में एक चीज़ बढ़कर थी कि जैसे वहाँ पर जो चिड़िया की आवाज़ आ रही थी, वो इतनी मधुर थी कि नैनी झील का पानी बह रहा है, उसकी ठंडक हवा, ऐसे में कोयल बर्ड की आवाज़, ऐसा लग रहा था कि मानो ज़िंदगी इतनी छोटी क्यों है? क्यों वो हर किसी को इतना छोटा रूप देती है? क्यों मेरे पास टाइम नहीं? क्यों मैं भी औरों की तरह ज़्यादा टाइम तक नहीं जी सकता? क्यों? बहुत सारे प्रश्न थे मेरे अंदर। सागर जैसा नैनीताल जो ताल था वो बह रहा था, लेकिन वैसा ही समुद्र मेरे अंदर भी था। पता था मुझे कि कुछ टाइम ही है मेरे पास, तभी तो मैंने तुमसे कहा था कि चलो नैनीताल घूम के आएँ। एक अलग ही एहसास था। खैर आगे का तो मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कि कब क्या हो, क्या ना हो। लेकिन ये जो पल था, ये जो सफ़र था, ये मेरे लिए कभी भी भूलने लायक नहीं होगा। बस यही थी मेरी कहानी।